बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हमें कोकोनट केक की रेसिपी बताई जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ जो मुझे रिक्वेस्ट आए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो रेसिपी बहुत ही इजी है, खाने में ये इतना टेस्टी होगा कि यकीन जाने आप इसे हर रोज़ बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो फटाफट से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सॉस पैन। सॉस पैन मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जिनके पास मोल्ड अवेलेबल ना हो वो इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी पतीली या सॉस पैन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बटर लगाकर अच्छे तरीके से इसको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया। फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर बटर लगाकर इसको ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें हाफ कप के करीब कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम हिलाकर साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लेना, यानी कि इतना हिलाना है कि हमारा कोकोनट जो है अच्छे तरीके से मोल्ड के साथ चिपक जाए। तो बकाया जो बचेगा वो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, अलग से निकाल के इसको रख लेंगे, वो फिर यूज़ हो जाएगा। तो जी सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब फ्लोर ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 150 ग्राम के करीब ये मैदा होगा। तो साथ ही साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और उसे भी हम मैदे के साथ ही छान लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैदे को हम अच्छे तरीके से छान कर साइड पे कर देंगे। तो जी सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम बटर। अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर मैंने बटर ले लिया है। तो जी साथ ही साथ हम इसमें 150 ग्राम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। ये वो वाली शुगर है जो आम शुगर किचन में जो होती है, उसको मैंने लेकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने छान लिया था। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इजी टिप्स बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो जी अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट इसे बीट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो शुगर है वो मिक्स हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बटर ऐड किया है इसलिए हम इसमें ज़्यादा एसेंस ऐड नहीं करेंगे। बटर की ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। 3 मिनट बीट करने के बाद काफ़ी हद तक ये बीट हो चुका है। स्पैचुला की मदद से साइडों से हम नीट कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल एक जैसा हो सके। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर। पहले से ही जो हमने फ्लोर को रेडी करके रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हम एक ही दफ़ा मैदा ऐड कर देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा मिक्स करने में काफ़ी हद तक मुश्किल होगी। तो जी थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें सारा मैदा ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए जी, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जो ऑयल में केक मैं रेडी करती हूँ उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ। ये मैंने बटर में ऐड किया है, इसमें आपने दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो जी यहाँ पर मैंने अपना मोल्ड रेडी किया था, वो मैंने ले लिया है। अब हम अपना बैटर सारा इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कितना टाइम लगेगा। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको भी आपको टाइमिंग बता दूंगी। तो जी अब हम इसको विदाउट ओवन पतीले में बेक करेंगे। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम टू स्लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। तो अब हम इसको बेक करेंगे। पतीले में मैंने नमक लगाकर एक स्टैंड लगाया था। स्टैंड के ऊपर मैंने एक गत्ते की प्लेट रख ली थी ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे तरीके से बेक हो और जले ना। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट में बेक होगा। तो फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना केक को चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक जो है रेडी हो चुका है। अब हम सेंटर से किसी भी टूथपिक या स्टिक के साथ इसको चेक करेंगे। अगर तो आपकी स्टिक ड्राई है तो आप समझे आपका केक जो है बिल्कुल रेडी है। तो जी यहाँ पर हम इसको किसी भी नाइफ़ की मदद से किनारों से हम इसको अलहदा करेंगे और इसको किसी भी डिश में निकाल कर फिर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी पूरी करूँगी। तो जी बहुत ही सॉफ्ट सा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसको किसी भी शॉपिंग बैग में
लपेट कर ओवन या किसी भी कैबिनेट में रख देंगे ताकि ये एक जैसा सॉफ्ट हो जाए। जी यहाँ पर 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया था। अब हम इसको शॉपिंग बैग से निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका केक कैसा बना। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कोकोनट केक बताया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना सॉफ्ट है और इतना टेस्टी है, खाने में मैं आपको बता नहीं सकती। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।